इन्वर्टर एसी को इन्वर्टर एसी क्यों बोलते हैं? ना तो उसके अंदर बैटरी लगी होती है, न ही वो बैटरी पे चलता है और न ही वो इन्वर्टर पे चलता है, तो उसको इन्वर्टर एसी क्यों बोलते हैं? तो इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नॉर्मल एसी कौन सी होती है। जब हम नॉर्मल एसी समझेंगे उसके बाद हमें ये समझने में आसानी होगी कि इन्वर्टर एसी कौन सी होती है। वो चाहे इन्वर्टर एसी हो या फ्रिज हो, दोनों बात इक्वल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे इन्वर्टर एसी के बारे में। तो नॉर्मल एसी के बारे में, तो नॉर्मल एसी वो एसी होती है जो आज से पहले आया करती थी। उसका काम ये होता था आपके रूम में कूलिंग करना। जब एक लिमिट समय जो इतना टेम्परेचर आपने सेट कर रखा है, एक लिमिट टेम्परेचर सेट होने के बाद उसका जो कंप्रेसर है, कूलिंग करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, मतलब कंप्रेसर बंद हो जाता है नॉर्मल भाषा में। तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। जैसे आपने टेम्परेचर सेट किया है 27 डिग्री टेम्परेचर जैसी आपकी एसी का होगा, आपका जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा और कूलिंग करना बंद कर देगा, सिर्फ पंखा पंखा चलेगा। क्लियर है? चाहे आप 27 कर दोगे तो वो 27 पे बंद हो जाएगा और 24 कर दोगे तो 24 पे बंद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बंद तो हो जाएगा, वो कूलिंग करना बंद कर दिया, मान लिया हमने 24 किया, बंद हो गया, तो अब वो ऑटोमेटिक चालू कब होता है? वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है जब आपने 27 टेम्परेचर किया था। 27 से जब आपके रूम का टेम्परेचर 28 या 29 होता है तो ऑटोमेटिक आपकी एसी ऑन हो जाती है। यही प्रक्रिया रेगुलर चलती रहती है, कंटिन्यूस। अगर आपने एसी रात में चला के छोड़ दिया है और सो गए आप, तो 27 पे आपने किया या 24 पे आपने किया, वो एसी आपकी बंद होती रहेगी, चालू होता रहेगा, बंद होती रहेगी, चालू होता रहेगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो नॉर्मल एसी आपको समझ में आ गई। अब इन्वर्टर एसी में यही चीज़ों को डिफरेंट कर दिया गया। इन्वर्टर एसी में ये होता है, आपने अगर रूम का टेम्परेचर 24 सेट किया है तो इसमें क्या होता है, जो कूलिंग करने का जो कंप्रेसर होता है वो बंद नहीं होता, वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है। इससे क्या होता है, जब वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है तो आप जब रात को सोते हो तो आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि इसने कूलिंग करना बंद कर दिया, जो कि नॉर्मल एसी में एक आम आदमी को तो इस बात का नहीं पता चलेगा, लेकिन जो रेगुलरली 10 साल 12 साल या 5 साल 7 साल से एसी में सोते हैं उनको इस बात का आइडिया हो जाता है कि उनकी एसी ने कंप्रेसर बंद कर लिया, कूलिंग करना बंद हो गई है। ठीक है, तो ये डिफरेंट आती है। अब इन्वर्टर एसी में क्या होता है, आपने 24 टेम्परेचर सेट किया, आपके रूम का टेम्परेचर 24 हो जाएगा, तो वो अपनी कूलिंग करने की जो कैपेसिटी है वो उसको कम कर लेता है। वो कूलिंग करना धीरे धीरे फिर शुरू करता है, फिर धीरे धीरे कूलिंग होगा और वो आपके रूम के टेम्परेचर को 24 पर ही रखेगा, वो 25 पे नहीं जाने देगा। एक बार 24 हो गया तो वो आपके टेम्परेचर को 25 नहीं जाने देगा। और अगर आपने 27 सेट किया है तो 27 सेट हो गया तो वो 26 पे नहीं, 28 पे नहीं जाएगा। तो ये डिफरेंस होते हैं एक इन्वर्टर एसी में और एक नॉर्मल एसी में। तो इसी चीज़ को इन्वर्टर एसी कहा गया है।